ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते उत्तम क्षमा मार्दव्याजविभावहे सत्य शौच संयम तप त्याग उपावहे आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुखते तार मुक्ति करतार हैं। दशलक्षण महापर्व आज 5वां दिन है। उत्तम सत्य धर्म की चर्चा हमें करनी है। ये 10 धर्म जो हैं ये जीव के चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, ये सब क्या है? जीव की चारित्र गुण की निर्मल पर्यायों के नाम हैं। और जब अपेक्षा देखी जाती है तो क्रोध के अभाव का नाम क्षमा, मार्दव के अभाव का नाम मान, कषाय के अभाव का नाम मार्दव, माया के अभाव का नाम आर्जव, लोभ के अभाव का नाम शौच। चारों कषाय तो खत्म। अब आगे असत्य रूपी पाप के अभाव का नाम सत्य धर्म है। असत्य कई प्रकार के होते हैं। असत्य की हम बहुत चर्चा करेंगे आज, और सत्य की चर्चा करेंगे कि सत्य क्या है। समझना है? नॉर्मली सत्य धर्म यदि हमें समझना है सत्य धर्म क्या है, जब जब बात सत्य धर्म की चर्चा चलती है तो केवल सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझा जाता है। जगत में ऐसा ही है। सत्य धर्म माने सत्य बोलना, सत्य कहना, इसका नाम क्या है? सत्य धर्म। अभी तो सत्य कहना भी ठीक से नहीं समझते हो, समझ में है? लेकिन सत्य कहने को संसार में सत्य धर्म समझा जाता है। अगर सत्य कहने को सत्य धर्म माने तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कहना में कुछ नहीं जाता, कह तो लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मान लिया तो निगोदिया जीव भी सत्य धर्म का धारी होगा। क्यों? क्योंकि उसके तो वचन नहीं है, रसना इंद्रिय नहीं है ना, उसके वचन नहीं है, बोल नहीं सकता, वो तो कभी कहता ही नहीं है कुछ, तो उसको क्या मानोगे? सत्य धर्म का धारी मानना पड़ेगा, समझो। जबकि वो सत्य धर्म का धारी नहीं। आप सोचो, बोलने को ही सत्य धर्म मान लिया जाए, सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया जाए, तो अरिहंत सिद्ध भगवान बोलते नहीं। सोचो, अरिहंत सिद्ध भगवान बोलते नहीं है, किंतु वह सत्य धर्म के धारी हैं। हालांकि अरिहंतों के तो फिर भी वचन पाया जाता है, मन वचन काय है, भले बोलते नहीं है, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है। सिद्धों के तो वचन है ही नहीं, लेकिन वो सत्य धर्म के धारी हैं। स्वाभाविक पर्याय है, समस्त स्वभाव उनके प्रकट अवस्था में है। तो इसका मतलब सिद्ध भगवान सत्य धर्म के धारी हैं। इससे पता चलता है सत्य धर्म का सत्य वचन तक से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, और हम लोग उसी को सत्य धर्म मानते आ रहे हैं। जब तक स्वाध्याय नहीं किया, जब तक जिनवाणी की बात नहीं सुनी, तब तक ये जीव सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझ रहा है, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी। लेकिन सत्य धर्म और सत्य वचन, इसमें बहुत अंतर है। वचन क्या है? वचन क्या है? वचन पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल है, भाषा वर्गणा। ये वचन आप पुद्गल का धर्म तो कह सकते हो, लेकिन आत्मा का धर्म हो सकता नहीं। समझ में आया? मुझ में वचन का कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में ही नहीं है कहना।
तो ये सत्य धर्म क्या है? मैंने वो 10 लक्षण का पद्य में स्वरूप पहले दिन मंगलाचरण में लिया था ना, उसमें क्या लिया था मैंने? एक लाइन है, झूठ कभी नहीं बोलूं, सत्य वचन ही मैं बोलूं। ये व्यवहार, बाहर की बात जो हम समझते हैं। और निश्चय सत्य रूपी आत्मा ही सत्य धर्म होता है। क्या होता है सत्य धर्म? सत्य रूपी आत्मा ही सत्य धर्म होता है। सत्ता, सत्य माने सत्ता, ये है, इसका नाम है सत्य धर्म। किसका नाम सत्य धर्म है? ये है, इसकी स्वीकृति, सत्ता की स्वीकृति, इसका नाम क्या है? सत्य धर्म। गला बैठा हुआ है मेरा, थोड़ा सा हो सकता है आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना पूरा? बस ठीक है। सतरूपी आत्मा ही सत्य धर्म होता है। आप समस्त संसार में सत्य ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन संसार में सत्य मिलेगा नहीं। सत्य कहाँ है? मैं स्वयं सत्य स्वरूप हूँ, इसका नाम सत्य धर्म है। सत्य धर्म के लिए हम क्या क्या करें? आज से झूठ बोलना बंद, इसका नाम सत्य। सत्य वचन भी अभी हम पूरी तरह से समझते नहीं है। सोचो, अगर आप सत्य को भी बांटो तो 4 भागों में जिनवाणी में सत्य वचन को बांटा गया है। 4 भागों में वचन की अपेक्षा से बांटे। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति। 4 चीजें बोलने के मामले में। सत्यानुव्रत कब होगा? झूठ का एक देश त्याग। क्या? झूठ का एक देश त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, इसका नाम क्या है? सत्यानुव्रत। मतलब अच्छा, अब ये बताओ, एक देश झूठ का त्याग हम और आप कब कर सकते हैं? बताओ, एक देश झूठ का त्याग कब हो जाएगा? आज से झूठ बोलना बंद, ऐसे एक देश झूठ का त्याग हो जाएगा। आज से हम स्थूल झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे हो सकता है झूठ बोलने का त्याग? सवाल नहीं है। आप कोशिश कर लेना, लेकिन वो जो हमारी आदत है ना, आदतें पीछा नहीं छोड़ती है। और ये आदत का नाम पता है क्या है? आदत का नाम, इस आदत का नाम है अज्ञान। क्या नाम है इस आदत का? अज्ञान। ये हमारी झूठ बोलने की सबसे बड़ी आदत है। मिथ्यात्व, जब तक ये मोह की मदिरा पी हुई है, जब तक हम इस अज्ञान भाव में रुल रहे हैं, अब सोचो, तब तक हम सत्य नहीं बोल पाते। तो सत्यानुव्रत भी कब होगा? जब अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो, तब उसके स्थूल झूठ का त्याग हो पाता है। ऐसा है, कोशिश करो, समझ में आ रहा है? ये वचन की अपेक्षा से बात है पूरी, अभी बोलने की अपेक्षा से बात है। कहने सुनने से काम नहीं होता है, ऊपर ऊपर से नियम ले लेने से भी काम नहीं होता है। सत्य धर्म कब प्रकट होगा? वचन की अपेक्षा से भी सत्य बोलने की बात करो। सत्यानुव्रत भी कब होगा? जब अंदर में 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति उत्पन्न होगी, तब जाकर के ये स्थूल झूठ बोलने से बचता है। बचता है माने सहज रूप में उसके स्थूल झूठ बोलने के भाव नहीं आते। भाव नहीं आते, सहज होती है ये सारी चीज़ें अपने आप। ऐसा होता है जैसे सामान्य रूप से जब हमें पता चलता है ना, रात्रि भोजन में मांस भक्षण का त्याग है, त्रस्त जीवों की हिंसा है, तो हमें रात्रि भोजन का भाव नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ऐसे ही जो वीतराग परिणति होती है ना, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति हुई, उसमें उनको सत्य बोलना ही होता है। स्थूल रूप से झूठ का उनके सहज रूप से त्याग हो जाता है, इतना है। और सत्य महाव्रत कब होता है? जब अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति उत्पन्न हुई है, उतनी शुद्ध परिणति, तब इसके सत्य महाव्रत होता है। तब इनके झूठ बोलने का पूर्णतः त्याग होता है। पूर्णतः त्याग होता है झूठ बोलने का। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यानुव्रत वाला जीव
कहीं कहीं पे झूठ बोल लेता है। मतलब जीव को बचाना हो, हिंसा से बचाना हो, या कुछ परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थिति बन जाए तो वहाँ कभी कभी उसको किसी विशेष कारण से झूठ बोलना पड़ सकता है और वो बोलता है। लेकिन स्थूल रूप से हर बात में झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे कोई गलत परंपरा चल जाए। समझ में आया? कैसा झूठ नहीं बोलेगा? ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जिससे कोई गलत परंपरा चल जाए। और हमारे जीवन में ये कण कण में भरा हुआ है आज। देखो हम कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं है ना, इसका नाम ही असत्य है। वचन बोलने से पहले सोच नहीं रहे हम। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो बोल रहे हैं इसका भविष्य में क्या हो सकता है। राजा वसु जैसी गति। राजा वसु, झूठ तो सभी बोल रहे हैं ना, लेकिन राजा वसु 7वें नरक में क्यों जा रहा है? कारण यही है कि पूरी दुनिया जानती है कि ये सत्यवादी है। उसने अपनी पहचान बना रखी है, उसने अपनी इमेज बना रखी है। क्या? कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य वचन कहता हूँ चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और ऐसा जीव जब कभी कोई झूठ बोल जाए तो क्या होता है? एक गलत परंपरा चल जाती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास। ऐसा जीव सीधा 7वें नरक में जा रहा है। हम सबको ये समझना चाहिए। मैं हमारी बात लेता हूँ। आज हम स्वाध्यायी जीव हैं, हम सब शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारी एक एक क्रिया, हमारी एक एक बात नोट की जाने वाली होती है। मतलब हमें शास्त्र की कभी भी कोई बात कहनी हो तो ये सोच के कहना चाहिए कि ये बात शास्त्र की ही है कि नहीं। विशेष रूप से यहाँ बैठ कर बात समझ में आ रही है? या जिन लोगों को आप पर भरोसा है कि अरे ये रोज स्वाध्याय सुनते हैं, ये जो भी बताएंगे शास्त्र की बात बताएंगे, और अगर आपने सामने वाले का मन रखने के लिए, क्या बोला मैंने, सामने वाले का मन रखने के लिए अगर उसकी हाँ में हाँ भी मिला दी तो सोचो कितना बड़ा पाप है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम सोचते हैं कभी ये चीज? बहुत बड़ा पाप है ये बहुत खतरनाक चीज है। एक जिम्मेदारी बन जाती है हमारी। ये सत्य वचन की और असत्य वचन की अपेक्षा से बात चल रही है। ये असत्य वचन है, ये बहुत खतरनाक है। जिनवाणी विरुद्ध वचन कहना, तत्वार सूत्र में इसकी बात की है उमा स्वामी आचार्य ने। ये महा असत्य है। हंसते हंसते जीव असत्य बोलता है, क्रोध में जीव असत्य बोलता है, हास्य में जीव असत्य बोलता है। ये सब उमा स्वामी आचार्य ने लिखा तत्वार सूत्र में। ये असत्य है, इसको सत्य मत मान लेना। मतलब समझ में आया? हम लोग उसी बात को सत्य मानते हैं। और जैसे मान लो गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया, अरे तू तो पागल है, गधा है। अब बताओ मैं गधा हूँ कि नहीं? किसी ने कह दिया गुस्से में तू तो गधा है, अरे उन्होंने मुझे गधा कह दिया, पता है, ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं बिल्कुल गुस्सा होके। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि झूठ है, प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। बताओ, किसी ने कह दिया गधा तो अपने आप को गधा मान के बैठ गया और रो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, अरे वो मुझे गधा कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्रोध में बोली गई बात, क्रोध में जो बात बोली जाती है वो असत्य होता है। वचन की अपेक्षा से पूरी बातें चल रही हैं अभी। क्रोध में जो बोली गई बातें हैं वो क्या है? असत्य हैं। और डर के मारे बोली गई बात हो तो असत्य हैं। पुलिस वाले और गलवा लेते हैं ना कुछ भी, मार मार करके। वो कहता है अरे भैया आप कहो तो सही क्या बोलना है, मैं बोल दूंगा, मारो मत बस मुझे। असत्य। हंसते हंसते हम कितना झूठ बोलते हैं, मजाक मजाक में, मस्ती में। और मजाक तो झूठ बोल के ही होता है नहीं तो मजाक कैसा? मजाक मतलब क्या? झूठ। जब हम किसी से कुछ कह रहे थे, यार तुम हमारे बारे में इतना ये सोचते हो, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब क्या, मैं झूठ बोल रहा था। ये झूठ है। और जितने भी हास्य कॉमेडी शो चल रहे हैं वो क्या है? केवल झूठ पे टिके हुए हैं। कपिल शर्मा का पूरा शो किस पे टिका हुआ है?
झूठ पे टिका हुआ है। ये सब झूठ है। पूरी केवल वचन अपेक्षा से बात चली, अभी तो हमें सत्य और झूठ की खबर भी नहीं है। सत्य रूपी आत्मा की बात तो बाद में होगी, असली सत्य धर्म तो हम समझेंगे ही। ये सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत का अंतर देखो आप। सत्यानुव्रत में इस प्रकार के झूठ नहीं बोले जाते, हंसी में भय में बिल्कुल ऐसा झूठ बोला जाता है। वहाँ जो झूठ रह जाता है ना, वो इस प्रकार का झूठ रह जाता है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए। जब ऐसे झूठ उसे बोलना पड़े और उसमें भी उसको अच्छा नहीं लगता है ना, उसमें भी उसको ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है मन में। क्या बोलते हैं? प्रायश्चित ऐसा भाव कि मैंने गलत बोला, बोलना नहीं चाहिए झूठ। ये पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का ऐसा है। और दिगंबर मुनिराज जो सत्य महाव्रती हैं, उनके जीवन में झूठ की 0.1% की गुंजाइश नहीं है। भूमिका के अनुसार सब होता है भैया। आप ये मतलब है इतनी अच्छी बात तो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बहुत उदाहरण चलता है ना, दुनिया भर में लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई हिरण जा रहा है, उसके पीछे शिकारी जा रहा है, मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और शिकारी ने पूछा हिरण कहाँ गया है, तो मुनिराज झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे बताओ? बहुत प्रश्न चलता है ये। भाई साहब गुण स्थान गिर जाएगा अगर उन्हें झूठ बोल दिया तो। वचन गुप्ती धारण करते हैं वो यहाँ पे। क्या करते हैं? वचन गुप्ती धारण करते हैं। अगर उनने झूठ बोल दिया, वो ना तो सच बोलते उस समय ना झूठ बोलते, क्या करते हैं? वचन गुप्ती धारण करते हैं। बोलना ही नहीं, उपसर्ग आ जाए तो आ जाए, बोलना नहीं। अगर झूठ बोल दिया और तो हिरण को बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो गुण स्थान गिर जाएगा, तुरंत तुरंत गिर जाएगा। ऐसा होता है। क्लियर है? और झूठ और कितना है अपने देश में, आधे से ज़्यादा दुनिया में तो झूठ पे दुनिया चल रही है और हम बड़े खुशी से झूठ मारने को तैयार रहते हैं। ये बड़े बड़े जो बोर्ड लगे रहते हैं बाहर रोड पे, ये कितना सफ़ेद झूठ होता है बताओ, और पूरी दुनिया मारने को तैयार है। ऐड के जो बोर्ड होते हैं ना बाहर, ये वाली क्रीम लगाओ गोरा होने के लिए सबको मालूम है। लेकिन आप देखो, और अभी जो गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी के मौसम में अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे लोग बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ के और खाइयों में कूद करके जो एक कोल्ड ड्रिंक पी करके बताते हैं कि बड़ा मजा आ गया, ये सब असत्य है। सत्य मत मान लेना गलती से भी, और लोग मान लेते, नहीं तो इतना पैसा कौन कौन खर्च करेगा एड कंपनी। उन्हें भी मालूम है बेवकूफ़ों से दुनिया भरी पड़ी है जब तो इतना पैसा खर्च करके वो ऐड बनाते हैं, अब सोचो, तो लोग मान लेते हैं। ये सत्य अनुव्रत और सत्य महाव्रत की बात है। अभी हमने जो बात की है, हमारी बात तो पहले गुणस्थान की चल अपन बीच में ले रहे हैं, हम कहाँ हैं और वो सत्यानुव्रत वाले कहाँ हैं और सत्य महाव्रत वाले कहाँ हैं। इसके अलावा तीसरी स्टेप कौन सी? हाँ, भाषा समिति। तीसरी स्टेप है भाषा समिति, वचन की अपेक्षा से। भाषा समिति माने हित मित प्रिय वचन बोलना। दिगंबर मुनिराजों के जीवन में पहले तो वचन गुप्ती, बोलना ही नहीं, जरूरत नहीं है बोलने की, आवश्यकता नहीं है। आप देखो मुनिराजों में सबसे श्रेष्ठ मुनि जो आदर्श है वो कौन है बताओ? सबसे श्रेष्ठ मुनि जो कहलाते हैं, जो आदर्श मुनि कहलाएंगे मुनिराजों में, वो कौन है? तीर्थंकर मुनिराज। कौन है? तीर्थंकर मुनिराज। तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं है। कब तक नहीं बोलते? अरहंत अवस्था तक, सिद्ध अवस्था तक पूरा बोलेंगे ही नहीं। अब अरहंत अवस्था में सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति है, लेकिन बोलते नहीं है। दीक्षा ली और बोल, मतलब इसको बोलते हैं सच्चा वैराग्य। ये है वैराग्य, मतलब उनको संसार कल्याण की भी भावना नहीं है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कई बार आज हम लोग कह देते हैं भाई वो बोलेंगे नहीं तो हम धर्म कैसे सीखेंगे। भाई तुम धर्म कैसे सीखोगे, तुम जानो, उनका काम नहीं है। सच बताएं आपको, बताओ मुनिराजों की जिम्मेदारी है कि नहीं समाज को धर्म सिखाना? सच।
राजा ऋषभदेव को जब वैराग्य आया तो उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। अच्छा, किन किन को मुनि व्रत के विषय में कुछ भी पता था, थोड़ा सा भी पता था? किन को पता था? किसी को नहीं पता था, केवल ऋषभदेव के सिवा। और उन्होंने साथ में मुनि दीक्षा ली। अब बताओ, उनको रोकने का भाव नहीं आया। समझ में आया? राजा ऋषभदेव को दीक्षा लेते समय अपने साथ जो दीक्षा ले रहे उनको रोकने का भाव नहीं आया। जब वो भटक गए तो उनको सिखाने का भाव नहीं आया। वे तो खड़े हो गए अपने ध्यान में, उठे नहीं 6 महीने तक। क्या हो रहा है बाहर कुछ पता ही नहीं है, वो अपने उपयोग में चल रहा है। अंदर में 7वां छठवां उपयोग में, और इधर बाहर में वो भटक गए। कोई फल खा रहा है, कुछ लपेट लिया है, क्या चल रहा है, उस वेश में ही देवों ने प्रताड़ना लगाई कि भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस वेश में, ये जिन वेश का सम्मान है, इस जिन वेश का बहुत बड़ा सम्मान है। क्यों? क्योंकि कहा था ना मैंने, अष्टपावड़ में क्या लिखा आचार्य कुंद ने कि दिगंबर मुनिराज में 9 देवता समाहित होते हैं। 9 देवता किसमें समाहित हो जाते हैं? दिगंबर मुनिराज में। चलते फिरते जैन शासन है हमारे दिगंबर मुनिराज। चौथे काल में देव आते जाते थे स्वर्ग से, वैमानिक देव, तो उन्होंने प्रताड़ना लगाई। और उनको समझ में आ गया कि जो करना है करो, लेकिन इस वेश में नहीं, इस वेश का अपमान नहीं कर सकते। पंचम काल में वैमानिक देव आते ही नहीं है। बड़ी समस्या है। कुल मिला के बात ये है कि पहले तो बोलना नहीं, और बोलो तो हित मित प्रिय वचन, भाषा समिति पूर्वक बोलना। अगर बोलना पड़े तो बहुत जरूरी हो तो। मुनिराज कब बोलते हैं बताओ? अच्छा, बोलते हैं तो क्या बोलते होंगे? और भाई सब कहाँ से आ रहे हो? आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कौन सी ट्रेन थी? अच्छा, आज ट्रेन लेट हो गई, ओहो, ये सब बोलते हैं। सवाल ही नहीं है, इधर उधर की कोई बात नहीं। वैसे तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन। हित मित प्रिय वचन मतलब जो उसको अच्छा लगे वो, बुरा नहीं मान जाए किसी बात का, ऐसा हित मित प्रिय वचन नहीं। उसके आत्महित के वचन क्या बोलेंगे? केवल और केवल आत्महित के वचन बोलेंगे। वे स्वयं तो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते हैं, और जब वो छठवे में आए, आंखें बाहर खोली और देखा कुछ श्रद्धालु जन बैठे हैं मेंढक की तरह टकटकी लगाए हुए कि हमें कुछ 2 शब्द अमृत के मिल जाएं। बैठे होते, तब मुनिराज बोलते हैं केवल आत्म तत्व की बात, आत्म कल्याण की बात। क्या बोलते होंगे बताओ? अब मैं कैसे बताऊं कि मुनिराज के क्या भाव होते होंगे, क्या बोलते होंगे? लेकिन कुछ ऐसा ही बोलते होंगे कि भैया संसार, शरीर और भोगों के कारण से तो अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। समस्त संसार का त्याग करके महाव्रत अंगीकार कर ले। शक्ति नहीं है तो अणुव्रत अंगीकार कर ले। सबसे पहले तो आत्मा को जान, अपने स्वरूप को जान। बताओ क्या कहते होंगे मुनिराज श्रावकों से? पहले तो आत्मा को जान, अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। शरीर भोगों के प्रति तेरी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। समझ में आया? इसलिए केवल और केवल सत्य धर्म क्या है? अभी तो वचन की अपेक्षा से बातें चल रही हैं हमारी। वचन का सत्य धर्म से कोई लेना देना नहीं। सोचो, जब तक हमने शास्त्र नहीं पढ़े थे ना, तब तक हम तो वचन को ही सत्य धर्म समझते थे। सत्य धर्म माने सच बोलना, इसका नाम क्या हो गया? ऐसा नहीं है। ये वचन पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल है। और सत्य धर्म कहाँ प्रकट होता है? आत्मा में। कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। अत्यंत अभाव है। समझ में आया? व्यवहार से हम वचन को भी सत्य धर्म कह देते हैं।
और लेकिन व्यवहार से कब कहेंगे बताओ? व्यवहार में भी बहुत मामला अलग अलग है। लोक व्यवहार एक अलग चीज़ होती है, और जो जिनागम में कथन है वो संयोग की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो उसको कहते हैं व्यवहार। व्यवहार नहीं मतलब क्या? संयोग की अपेक्षा से, एक लाइन में संयोग की अपेक्षा से जहाँ कथन होता है वो क्या है? व्यवहार नहीं। और व्यवहार से सत्य धर्म किसे कहेंगे? जब अंदर में आत्मानुभव हुआ, मैं वस्तु जो जैसी है उसकी सत्ता को वैसा स्वीकार किया, इसका नाम तो निश्चय से सत्य धर्म। उसकी वैसी की वैसी प्रतीति हुई जैसी वो है वस्तु, इसका नाम क्या है? निश्चय से सत्य धर्म। और जब ये अंदर में सत्य धर्म प्रकट हुआ, जिसके जितने अंश में प्रकट हुआ, मैं चौथे गुणस्थानवर्ती के कितना अंश है, पांचवें गुणस्थानवर्ती के कितना अंश है, और सातवें छठवें गुणस्थान में जो सत्य महाव्रत है। अब देखना, जिसके जितने वीतरागता बढ़ रही है उसके उतना उतना सत्य धर्म प्रकट हुआ है। और बाहर में उसके मुख से जो वचन निकलते हैं वो सत्य वचन कहलाते हैं। अब देखो, जितना जितना अंदर में सत्य धर्म की पर्याय प्रकट हुई, चारित्र की पर्याय प्रकट हुई, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जितनी चारित्र की पर्याय प्रकट हुई, अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हुआ तो उसके अभाव पूर्वक जो चारित्र की पर्याय प्रकट हुई, जिसमें 5 पापों का एक देश त्याग रूप भाव होता है। अब जब ये चारित्र की पर्याय प्रकट हुई 2 कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक, और जो वीतराग परिणति है वो तो है निश्चय से सत्य धर्म, और उसी समय जो सत्य बोलने रूप भाव है, ये जो भाव है ना बोलने रूप भाव, ये व्यवहार से सत्य धर्म। अब सत्य बोलने रूप भाव भी क्या? अब ये सत्य बोलने में क्या लोगे आप? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, ये कहना, ये क्या है? ये व्यवहार से सत्य धर्म है। अब सोचो, समझ में आया? निश्चय सत्य धर्म और व्यवहार सत्य धर्म क्या है? जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी स्वीकृति, उसका वैसा का वैसा अंदर में अनुभव, वो निश्चय सत्य धर्म है। उसमें जो वीतराग परिणति प्रकट हो रही है उसके अनुभव पूर्वक, ये क्या है? निश्चय सत्य धर्म है। और निश्चय सत्य धर्म प्रकट होने पर जो कहने का भाव आता है, क्या कहने का भाव आता है? जो वस्तु जैसी है वैसा जो कहने का भाव आया है, ये व्यवहार से सत्य धर्म है। ऐसा है। ये बहुत सूक्ष्म चर्चा है थोड़ी सी, कितना सोचना पड़ेगा। देखो कितना चिंतन है, जिनवाणी में कितना गहन रहस्य है। और जब ये सब बातें बड़ी आसानी से निकल के आती हैं, रहस्य है। और जब सच बताऊं, मुझे तो इसकी महिमा इतनी आती है, जब मैं बैठ करके प्रवचन करने बैठता हूँ ना, तो कुछ ज़्यादा ही बातें निकल के आती हैं। मैं अगर कमरे में शास्त्र पढ़ता हूँ, वहाँ पोनूर में भी लाइब्रेरी में बैठ करके अगर शास्त्र पढ़ूँ तो इतनी गहनता रूप अर्थ निकल के नहीं आते कई बार। लेकिन जब मैं गद्दी पर बैठ करके शास्त्र पढ़ता हूँ तो पता नहीं क्या ऐसा होता है, इसका कौन सा अतिशय है, कैसा अतिशय है, अपने आप उसमें से गहन अर्थ निकल के आते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। हम तो हमेशा कहते, सुमत प्रकाश जी वही सब कहते थे अपने प्रवचन में, कुंद कुंद आचार्य भगवान का ग्रंथ मिलना, उसके बाद उन मोती जैसे अक्षरों को पढ़ने का सौभाग्य मिलना, और उसको समझने की बुद्धि होना, और उसके बाद उसको समझाने का भाव आना, और हमने समझाया और किसी को समझ में आ जाना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। क्रम से देखो, मैं हित मित प्रिय वचन बोलो, अगर बोलना पड़े तो। ये हित मित प्रिय वचन ये मुनिराजों के हैं। भाषा समिति किसकी होती है? दिगंबर मुनिराजों की होती है भाषा समिति। अब भाषा समिति तो भैया दिगंबर मुनिराजों की होती है। हमें क्या करना है? हमें हित मित प्रिय वचन बोलना है कि कुछ भी बोलो।
दिगंबर मुनिराज जो भाषा समिति पूर्वक बात कहते हैं वो मात्र आत्म कल्याण की बात कहते हैं और कोई दूसरी बात। बताओ क्या कहते होंगे मुनिराज जब श्रावक उनके पास जाते होंगे तो? आपका व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ? कोई कमी तो नहीं, घाटा वाटा तो नहीं हो रहा? थोड़ा ये वाला काम कर लेना, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा होता होगा? अरे मैंने बताया था ना उस दिन, भैया जिस संसार को दुख रूप जान करके मुनिराज ने त्याग दिया, वो मुनिराज कभी किसी को उस संसार को बढ़ाने का उपदेश नहीं देते, कभी नहीं देते। अगर दे तो असत्य, दे तो झूठ, असत्य हो जाएगा। आप सोचो, सीधा सिंपल उदाहरण दूं, उस दिन दिया था मैंने। आपने आलू का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, किसी को आलू खाने का उपदेश देने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। किसी भी अपेक्षा से, अरे भैया हमें तो क्या जरूरत नहीं पड़ती इसलिए हमने त्याग कर दिया, तुम तो क्या है बाहर तुम्हें कुछ और नहीं मिलता नहीं होगा, तुम खा सकते हो, ऐसा कहोगे? तुम्हारी भूमिका में चल जाएगा, हमने अपनी भूमिका में छोड़ दिया, ऐसा? भैया किसी भी अपेक्षा से नहीं। कहीं गृहस्थ है तो गृहस्थ को कैसा उपदेश दिया जाएगा? बताओ। गृहस्थ जीव के लिए कौन सा उपदेश है शास्त्र में? मुनिराज के लिए अलग उपदेश होगा, गृहस्थ के लिए अलग उपदेश होगा। बताओ, ऐसा है क्या? क्यों है ना? अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत। भाई मुनिराज के आचार के अलग ग्रंथ है और श्रावकाचार अलग ग्रंथ है, तो गृहस्थों के लिए अलग उपदेश है, मुनियों के लिए अलग उपदेश, ऐसा है? भाई मोक्ष मार्ग का उपदेश समस्त संसार के लिए एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, समझ लेना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो श्रावकाचार श्रावक के लिए उपदेश है क्या? वो नहीं। श्रावक की भूमिका, किस श्रावक के परिणाम अंदर में कैसे हैं और उन परिणाम के द्वारा बाहर में उसकी कैसी वृत्ति होती है, इस बात को आप समझ सको, उसका उपदेश जो सर्वज्ञ वाणी में आया है वो हमारे सामने श्रावकाचार में उपलब्ध है। नहीं, यही बात समझ में? बताओ। श्रावकाचार में पढ़ करके अपने को आचरण बदलना चाहिए, ऐसा? ये तो हमारे लिए केवल अभ्यास के लिए है, सही गलत का निर्णय के लिए है, समझने के लिए है। वास्तव में तो अंदर में वीतराग भाव उत्पन्न होता है और दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंदर में जो वीतराग भाव प्रकट हुआ, उस जीव का आचरण कैसा होता है सहज रूप से, उसका वर्णन है श्रावकाचार में पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के रूप में। समझ में आई बात? ऐसा है। और दिगंबर मुनिराजों के लिए बताओ, कितनी भूमि देखकर चलते हैं दिगंबर मुनिराज? हम कहते थे ना 7 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। अब मुनिचर्या को लगाओ तो कैसे लगाओगे? मुनिचर्या का वर्णन कैसे होगा शास्त्रों में? भाई 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक दिगंबर मुनिराज के जीवन में क्या होता है, उनकी चर्या कैसी होती है, जैसी चर्या होती है ना, जैसा भाव उनके होता है, उसका वर्णन यहाँ श्रावकाचार में ऐसे लगा ना, शास्त्र में ऐसे लिखी है बात के सारी, पूरा सहज है। मतलब पढ़ के हम करें ऐसा नहीं है, जो होता है अंदर की परिणति के द्वारा बाहर में जो दिखाई देता है उसका वर्णन यहाँ शास्त्र में है। इससे हमें समझना है। अब बताओ आप, नहीं तो बताए गड़बड़ क्या हो जाएगी। हम लोग क्यों ऐसा समझते हैं? हम लोग क्या समझते हैं? भाई इसमें श्रावक का जैसा स्वरूप का है हमें वैसा बनना है, इसलिए हम दर्शन प्रतिमा धारण करेंगे, व्रत लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, है ना, ये त्याग कर देंगे, वो त्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है शास्त्र में। अरे आपको पता नहीं है अभी सही बात क्या है। भाई अंदर में जब तक स्वभाव की खबर नहीं है तब तक, इसलिए कहा क्यों? क्योंकि आप इसी को मोक्ष मार्ग मान रहे हो। क्यों मान रहे हो इसको मोक्ष मार्ग? बताओ। व्रत आदि को मोक्ष मार्ग क्यों मान रहे हैं हम? इसमें लिखा है उस प्रकार से। भाई इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि जो मोक्ष मार्गी होते हैं उनका बाह्य आचरण ऐसा होता है, और हम क्या समझते हैं कि ऐसा बाह्य आचरण हो तो हम मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। पूरा उल्टा हो गया कि नहीं हो गया?
देखो, हठपूर्वक नहीं होना। हाँ, हठपूर्वक नहीं होना चाहिए। सहजता बहुत जरूरी है, सहज पने से होना चाहिए। लोग, छोटे दादा ने सहजता नामक जो काव्य लिखा है और उनके सहजता पे प्रवचन भी है, बहुत ही प्यारा उन्होंने बोला है, बहुत अच्छे से इस सहजता को समझाया है। ये सहजता समझ लेना हम, तो हमारी जो लौकिक समस्याएं है ना सारी, सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। सारी लौकिक समस्याएं भी वर्तमान में अभी खत्म हो जाए यदि हमें सहजता समझ में आ जाए। इतना है, सहजता होना बहुत जरूरी है जीवन में। देखो, जरा जरा सी बात में हम विचलित हो जाते हैं, इसका नाम है असहज। और कुछ भी हो रहा हो हम मस्त हैं, इसका नाम है सहजता। मेरे स्वभाव का कोई कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, इसका नाम है सहजता। हम क्या है, अपने जीवन को इतना ही देखते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक। और मैं तो जन्म मरण से रहित परमात्मा हूँ, इसकी मुझे खबर ही नहीं है। इस जन्म से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस मरण से मेरा कोई संबंध नहीं है, और जन्म मरण के बीच में जो कुछ भी होता है इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ। हम इस स्वभाव की ओर देखते ही नहीं है, हमें पड़ी नहीं है अपने आप की, अपने लिए हमें कुछ करना ही नहीं है दुनिया में। तो सोचो, जन्म होते ही हम संसारिक कार्यों में झोंक देते हैं अपने आप को, और अपने बच्चे का जन्म होते ही उसको झोंक देते हैं। और सेम रेस लगी हुई है, कोई नया नहीं करते, जो सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सेम रेस लगी हुई है, और किसी को सुख नहीं मिला इससे, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। एक 4 लाइन की कविता है, फर्स्ट ईयर में लिखी थी मैंने, केवल इन्हीं बातों का विचार करके कि हम जो करते हैं ये क्या करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग मतलब हमारे पूर्वज नेता लोग, बड़े बड़े जो आपको दिखते हैं पुराण पुरुष, कहाँ गए, चक्री चिन्ह जीता सब, है ना। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। कौन सा महान काम करके गए हमारे पूर्वज, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। पूरे जीवन क्या कर रहे हैं हम बताओ, अपने लिए कर रहे हैं क्या बताओ, बच्चों के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं, जीवन खराब कर रहे हैं, केवल एक रेस में भाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, दुनिया को दिखाने के लिए। बच्चा अच्छा पढ़े किस लिए, उसके लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए, एक रेपुटेशन, इसी के पीछे मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता है ना, इसी के पीछे। कहा था ना उस दिन मैंने मार्दव वाले दिन, अगर मान कषाय खत्म हो जाए तो यही स्वर्ग, हाँ यही मोक्ष। मान कषाय है जो संसार में अटकाए हुए हैं, और पूरा मनुष्य जीवन अपनी मान कषाय के पोषण में निकलता है हमारा, और हमें पता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं केवल इसीलिए, फिर अपने बच्चों को भी लगा देते हैं उसी में, बताओ। और जिस काम के लिए, आप सोचो, जब हम दुकान खोलते हैं ना, तो ये सोचते हैं भाई दुकान इसलिए खोल रहे हैं शांति से बैठ के भोजन करेंगे, जीवन अच्छा निकलेगा। नौकरी में भोजन कर नहीं पाते, ग्राहक आते रहते, 50 समस्याएं होती है। और होता ये है कि अपनी दुकान खोलने के बाद भी ढंग से भोजन नहीं कर पाते, इतना समय नहीं होता हमारे पास। होता है कि नहीं होता? कोई भी काम करते हैं सोच के यही करते हैं कि भाई शांति से जीवन जिएंगे, लेकिन उस काम में पूरा जीवन निकल जाता है, शांति नहीं मिलती। और बच्चों के साथ तो बचपन से मजाक किया जा रहा है, असत्य बोला जा रहा है, मजाक किया जा रहा है कि नहीं। चिंता मत कर बेटा, 10th तक की पढ़ाई है, उसके बाद मजे ही मजे हैं। फिर बोला जाता है बेटा 12th तक, उसके बाद मजे ही मजे हैं। बेटा ग्रेजुएशन और कर ले, उसके बाद तो पूरी जिंदगी निकल जाती है और मजे नहीं आते। लेकिन जीवन में बताओ क्यों नहीं आते? क्योंकि संसार में सुख नहीं, ढूंढने से नहीं मिलेगा।
पूरी जिंदगी हम लोगों की सोच ही गलत है, कारण गलत है, इसलिए कार्य भी सारे गलत हैं। पूरा जीवन उसी में लगे हैं हम लोग। ये असत्य है, समझ में आया? और सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझना, ये सत्य धर्म। समझना सत्य धर्म है क्या? बताओ। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना सत्य धर्म है, या जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना सत्य धर्म है? बताओ सत्य धर्म क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना, ये श्रद्धा, श्रद्धा गुण की पर्याय। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना, ये ज्ञान। और सत्य धर्म क्या है? चारित्र। सत्य धर्म क्या है? जानना और मानना सत्य धर्म नहीं है। उसकी वैसी प्रतीति हो, अनुभव में आ जाए, तब सत्य धर्म प्रकट होता है। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानाधिक गुण खान, ऐसी प्रतीति हो अंदर में, तब सत्य धर्म प्रकट होता है। सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है, श्रद्धा और ज्ञान नहीं। समझ में आ गया? और हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो चल रहा है उसे आंख बंद करके वैसा ही मान रहे हैं। कई चीज़ों में तो परीक्षा करने लगते हैं ना हम आजकल, लेकिन ये जो स्थूल लौकिक बातें हैं, यहाँ हम अटके हुए हैं अभी तक। बताओ, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो 7 तत्व की बात पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है बस सब समझ में आ गया, और बाहर आते ही वही सारी चीज़ें विपरीत चल रही हैं हमारे जीवन में। है कि नहीं? बताओ, कितनी जल्दी हम मिसगाइड हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं, नहीं जाते? भाई गाइड मिलना तो बहुत सौभाग्य है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत जल्दी किसी ने कुछ भी कह दिया, हम मान करके तुरंत बढ़ जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन ऐसा नहीं होता। आप बनारसी दास जी को ले लो, कितना कष्टमय जीवन रहा। 3 पत्नी और 9 पुत्र पुत्रियां, ऐसा था ना, एक भी नहीं बचे। बताओ कहाँ गए होंगे वो? कि उनको नहीं बताया होगा किसी ने कि फलाने बाबा के पास चले जाओ, ताबीज बनवा दो। नहीं बताया होगा उनको, झाड़ फूक कराने के लिए नहीं बोला होगा किसी ने। उनको भी मिले होंगे एक से बढ़कर एक महापुरुष, लेकिन देखो अंदर में श्रद्धा तत्व की, अंदर में जो तत्व की श्रद्धा होती है ना सच्ची, तो व्यक्ति भटकता, ऐसे नहीं भटकते। मिथ्यात्व का उदय आ जाए वो अलग बात है। समझ में आया? ऐसा है, कितनी सारी गड़बड़ें हो रही है बताओ हमारे जीवन में, और हमें खबर तक नहीं है, और हम अपना जीवन बर्बाद करे जा रहे हैं। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है महापुण्य के उदय से, ऐसे थोड़ी मिल गया है। बताओ ऐसे ही मिल गया क्या? ऐसे ही मिल गया मनुष्य जीवन? आप ऐसे समझो जैसे किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया हो, खूब काम किया हो, पत्थर तोड़े हो, दिन रात एक करके मेहनत की हो, केवल अपनी बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए। और जब वो धन मिल जाए, बैंक से लेके आ रहा है और चोर चुरा के चला जाए, तो बताओ क्या होगा? ऐसे ही पता नहीं कितने भवों में हमने ऐसी भावनाएं भाई होंगी, कौन कौन से परिणाम रहे होंगे, तब जाकर के हमें जैन कुल मिल गया। और हम इसे ऐसे व्यर्थ गवा रहे हैं, बिल्कुल संसार, शरीर और भोगों के प्रति इतने अटके हुए हैं, ये पूरी जो हमारी पुण्य की कमाई है व्यर्थ निकल जाएगी। हमें पता ही नहीं है कि ये जो मनुष्य भाव है ये मेरी कमाई है, हमें महिमा ही नहीं आती। 2 इंद्रिय जीव के लिए पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। 2 इंद्रिय जीव की पर्याय कितनी दुर्लभ है, इसके लिए वो चिंतामणि रत्न का उदाहरण देते हैं। और हमें इस मनुष्य पर्याय की जरा सी कीमत नहीं, जरा सी कीमत नहीं है मनुष्य पर्याय की। हमें अगर होती तो अब तक काम हो चुका होता, अब तक सम्यक दर्शन हो चुका होती तो। हम अभी भी लगता है हमें कि संसार और भोगों में सुख है, अभी भी लगता है हमें। इसका नाम क्या है? असत्य धर्म जो हमारे पास है। इसका नाम असत्य है। वास्तव में देखा जाए ना, एक अपेक्षा से अगर निश्चय से बात करें तो दुनिया में असत्य नाम की कोई चीज़
है ही नहीं। जो कुछ है वो केवल और केवल सत्य है। जो कुछ है वो क्या है? सत्य है। असत्य कहाँ होता है? असत्य या तो हमारी वाणी में होता है या हमारे ज्ञान में होता है। हमारी सोच में असत्य हो सकता है, लेकिन वस्तु में सत्य असत्य, बताओ, वस्तु में किसी में असत्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वस्तु कैसी है? नित्य है। वस्तु कैसी है? नित्य ना, स्वभाव की अपेक्षा से बात है। वस्तु कैसी है? स्वभाव अपेक्षा से नित्य है, उसमें असत्य है ही नहीं। सत्ता, सत्ता, इसका नाम क्या है? सत्य। अपने आचार्यों ने सबसे पहले जब भी शास्त्र में कोई बात कही ना, तो उसकी सत्ता सिद्ध की है। अमृतचंद्र आचार्य ने क्या लिखा पहले ही कलश में, समय सार में? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय। ये जो भावाय शब्द है ना, ये सत्ता सूचक शब्द है। ये किसके लिए प्रयोग किया? मतलब आचार्य देव तो केवल शास्त्र में सत्य बात लिख देते हैं, वस्तु स्वरूप लिखते हैं, लेकिन आचार्य देव जो वस्तु स्वरूप लिखते हैं और वस्तु स्वरूप के विपरीत जो भी मानता है, उनका स्वयं खंडन होता जाता है। तो हमारे आचार्य देव ने कोई भी ग्रंथ ऐसा लिखा जिससे परमत का खंडन करना हो? नहीं, उन्होंने केवल वस्तु स्वरूप लिखा, और उनके वस्तु स्वरूप लिखने से पर मतों का स्वयं खंडन हो जाता है। उन्होंने एक भावाय शब्द दिया, और जो ये कहते हैं अरे नहीं, ये संसार तो स्वप्न के समान है, आज है कल नहीं है, कुछ चिंता की कोई बात नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, उनके लिए ये भावाय शब्द। नहीं, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सत्य हूँ, और ये सत्य रूपी आत्मा ही सत्य धर्म होता है। इसका नाम सत्य धर्म है। समझ में आ गया? अब बताओ, मैंने क्या बात कही थी? भाषा समिति, मुनिराजों के लिए हितमित प्रिय वचन बोलना, वो तो आत्महित की बात। मुझे यहाँ ये कहना है हम सभी के लिए कि भैया, भले भाषा समिति 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाली पर्याय है, लेकिन हमारे जीवन में भी जितना हो सके हमें कैसा बोलना चाहिए? हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए। हम अगर आत्महित की कोई भी बात कहेंगे ना, तो वास्तव में वो हमारी बात तो नहीं है। जब तक हमें आत्मानुभव नहीं है, तब तक कोई भी आत्महित की बात वो हमारी बात, किसकी बात है? शास्त्र की बात है, तीर्थंकरों की बात है, आचार्यों की बात है, हमारी बात नहीं है। लेकिन जब भी हम बोले तो हितमित प्रिय वचन बोले, मतलब जो वस्तु जैसी है उसका वैसा सुन। इसी के लिए अभ्यास करो, इसका अभ्यास करना जरूरी है। और बाय में, वचन में भी आप किसी से भी बोलो तो प्यार से बोलो, चिल्ला करके नहीं बोलना कभी भी, ये बहुत बेकार चीज़ होती है। डांटना, चिल्लाना, गुस्सा करना, कुछ नहीं होता इससे, केवल आप दूसरे व्यक्ति को धर्म से दूर कर दोगे, उसके मन में कषाय उत्पन्न करने के निमित्त बनोगे, और कुछ नहीं होगा। अब बताओ, ये बोलने का बड़ा फर्क पड़ता है। ये बोलना मतलब ये समझ लो आप कि प्रतिध्वनि वैसी की वैसी आती है जैसा हम बोलते हैं। जैसे मान लो एक दुकान पे चौबे जी खड़े और किसी ने आवाज़ दी, ए चौबे, तो बोला क्या है बे? वैसी की वैसी प्रतिध्वनि। और अगर हमने बोला चौबे जी, बोला हाँ जी, अंतर समझ में आ गया? हमें सबसे अच्छा किससे बात करनी? प्रेम से, बड़ों से। बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। छोटे कौन है भैया? बच्चों का क्या करें? बच्चों से प्रेम से बात करना चाहिए, सबसे ज़रूरी ये है वर्तमान में। आजकल तो फिर भी होने भी लगा है, हमारे टाइम की बात अलग थी। हम लोगों को क्या होता था हमारे टाइम पे? भैया अगर मान लो एक थप्पड़ पड़ा है और हमने रोया, तो चुप कराने के लिए दूसरा थप्पड़ पड़ता था। आजकल तो ऐसा नहीं होता है। पहले अगर कोई गलती हो जाती थी, मान लो किचन में कोई डिब्बा गिर गया, तो पिटाई पक्की। आजकल तो भाई मोबाइल लेके आ जाते हैं, फ़ोटो खींचना और रील बनाना शुरू हो जाती है उस पर। आजकल पिटाई नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम सब के बीच में, सभी से, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमें कैसे बात करनी चाहिए? प्रेम से बात करनी चाहिए। वचन बोलना, हितमित प्रिय वचन जो बात है ना, आत्महित की बात है, वो तो है ही।
लोक में भी इस अपेक्षा से भी देखो कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। बोलना ऐसे तो पंडित जी आपको पता नहीं है आपका, आपकी उम्र क्या है, अभी आप 28 साल के हो, आप अभी व्यापार कुछ नहीं जानते, अभी आप जानते क्या हो। बोलना पड़ता है, जब बात नहीं सुनते ना अपने से छोटे वाले तो चिल्ला के बोलना पड़ता है, और काम कराने के लिए गुस्से से बोलना ही अच्छा है। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें कषाय अच्छी लग रही है तुम्हारा अनंत संसार बाकी है। समझ में आई बात? आपको किसी भी अपेक्षा से अगर कषाय अच्छी लगती है तो क्या है, अनंत संसार बाकी है हमारा मतलब, बिना मतलब के। अरे आप तो केवल प्यार से बोलो बस। अच्छा, काम होना नहीं होना, गुस्से से होना, ये सब हम तय कर सकते हैं क्या? हम चिल्ला के बोले और वो काम कर दे, हो सकता है उल्टा तो थप्पड़ लगा के भाग जाए, तो क्या करोगे? इसलिए भाई सबको सम्मान दो। मैंने कहा था ना उस दिन, एक बड़े आदमी के घर में काम करने वाला जब ड्राइवर होता है ना, और जब उसका नेचर ऐसा होता है कि वो सबसे चिल्ला के या गुस्से से बात करता है, बेइज्जती से बात करता है, तो उसका घर का ड्राइवर उसी की तनख्वाह लेते हुए उससे उसकी इज्जत नहीं करता है। सम्मान कैसे बनता है? व्यवहार से बनता है। हम अभी केवल व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। किससे सम्मान बनता है? व्यवहार से बनता है। इसलिए हमारा बाहर में व्यवहार भी निर्मल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए भाई? हम स्वाध्यायी जीव हैं, हम तीर्थंकरों की वाणी पढ़ते हैं, हम आचार्य भगवंतों की वाणी पढ़ते हैं, हमने जैन कुल में जन्म लिया है। इसलिए हमारा बाह्य आचरण, बाह्य व्यवहार भी एकदम निर्मल होना चाहिए। केवल इसकी शर्त है, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। 5वां गुण स्थान, 7वां 6वां गुण स्थान, सब आगे की बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारी भूमिका में हम क्या कर सकते हैं? अभी क्या चेंज हो सकता है हमारी भूमिका में? तत्व ज्ञान के प्रभाव से, केवल और केवल तत्व विचार के प्रभाव से बाह्य में क्या बदलाव होना चाहिए, ये सोचो। केवल और केवल पंचलब्धि के पूर्व में भी तत्व विचार जो चल रहा है, उस तत्व विचार के काल में भी हमारे जीवन में बाह्य में क्या बदलाव होना चाहिए। अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बाह्य में दिखाई देनी चाहिए। हमारा व्यवहार एकदम सज्जन वाला होना चाहिए, दिखावे वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं। अंदर से ऐसी भावना आ जानी चाहिए कि ये भी मेरी तरह भगवान आत्मा है। ये बात आनी चाहिए अंदर, नहीं तो हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाएंगे। और मानव होते हुए, संगी पंचेंद्रिय होते हुए, मनुष्य गति में जन्म लेकर के भी हम यदि एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मुमुक्षु समाज में तो साधर्मी वात्सल्य बहुत गजब का होता है, ये तो मैंने सब जगह देखा है। मैं जहाँ जहाँ समाज में गया हूँ, साधर्मी वात्सल्य बहुत शानदार होता है। ये तो बहुत गजब की चीज़ है अपने मुमुक्षु समाज में। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा, केवल समाज तक मत रखना। हम लोगों का बोलने का तरीका जो होता है ना, जैसे धनवान व्यक्ति आ जाए, कोई ऊंचे पद पे बैठा व्यक्ति आ जाए, उससे जो हमारे बोलने का तरीका होता है, वो कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए, उससे जो हमारे बोलने का तरीका होता है, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए हमारे। कोई भी हो व्यक्ति है ना, पता है मैं अपनी कहूँ तो अपने जीवन में मैं बड़ों से ज़्यादा छोटों का सम्मान करना अच्छा समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमसे सीखते हैं। बड़ों का सम्मान तो पूरी दुनिया सिखाती है, पूरी दुनिया कहती है अपने से बड़ों का सम्मान करना, लेकिन छोटों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है? छोटों से बात करने से पहले अपने से छोटे से बात करो तो इज्जत पूर्वक करो, सम्मान पूर्वक करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। लोग व्यवहार में भी अगर बात करें तो हॉस्टल में जब एक पानी की बोतल भरने जाता है ना कोई वाटर कूलर पे, और अगर किसी सीनियर ने जूनियर को पकड़ा दी तो बेचारा मना तो नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर गालियाँ देता है। और बस आपके जीवन में बदलाव आपको कितना करना है, अगर वो मांगे ना तो भी बस मना कर दो, नहीं मैं अपनी बोतल खुद भर के ले आऊँगा। वो हर बार पूछेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये खुद भर के लाते हैं, मुझसे भरवाते हैं नहीं, इसी में सम्मान बना रहता है। और अगर आपने एक बार उसको दे दी, दूसरी बार से वो पूछेगा नहीं। देखो आप सोचो, ये सारी चीज़ें आप सोचो, विचार करो, हमारा व्यवहार कैसा होना है। ठीक है, हमने
वचन की अपेक्षा से बात की, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। नहीं बोलना सबसे बेटर है। दुनिया में हम क्या बोल रहे हैं क्या पता कौन किस मूड में और किसको क्या बुरा लग जाए, इसलिए किसी से फालतू एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं। बोलो तो केवल प्यार से बोलो, सम्मान से बोलो, जितनी आवश्यकता है उतना बोलो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका नाम धर्म नहीं। ये क्या है? ये नैतिक आचरण है, ये नैतिक आचरण है, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? जो वस्तु जैसी है उसकी सत्ता की स्वीकृति, इसका नाम क्या है? द्रव्य की स्वीकृति, गुण की स्वीकृति, ये त्रैकालिक सत्ता रूप है। और पर्याय एक समय की सती है और उसकी भी एक समय की सत्ता की स्वीकृति, इसका नाम क्या है? सत्य धर्म। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार करना, इसका नाम सत्य धर्म है। हम सभी के जीवन में ये सत्य धर्म प्रकट हो, इसी मंगल भावना से पूरी बात करता हूँ। ओम नमः शिवाय।